हेलो बच्चों, वेलकम बैक ग्लोबल एकेडमी। तो आप लोग का आज ग्लोबल एकेडमी में स्वागत है। आज से आप लोग का ग्लोबल एकेडमी का जो ऑनलाइन क्लासेज है स्टार्ट होने वाली है। आज से मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ कॉम्पिटेटिव क्लासेस में जो सिलेबस होते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश हो जाएगा, मैथ, ये पार्टिकुलर 2 सब्जेक्ट अभी स्टार्ट करेंगे। अगर अभी आप लोग को अच्छा लगेगा तो थोड़ा बताइएगा, तो उसको स्टार्ट किया जाएगा आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस पर स्टार्टिंग से। पहले हम आप लोग को पढ़ाएंगे इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे? ओहो, ये इसी होना शुरू हो गया। टेक्निकल इशू, इतनी प्रॉब्लम यार। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंधेरा था, पूरी तरह से अंधेरे में बैठे हुए हैं अकेले। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर आप लोग को जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। क्या पढ़ाएंगे आप लोग को? इंग्लिश। जो ऑल कॉम्पिटेटिव क्लास में सभी स्टूडेंट जितने भी होते हैं उसको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश ही होता है। तो हमने सोचा क्यों ना पहले वो इंग्लिश का ही खात्मा किया जाए, उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे मैथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और याद कीजिएगा ये जो इंग्लिश है पार्टिकुलर एसएससी के लिए ही नहीं है। मतलब एसएससी कॉम्पिटेटिव क्लास में जो आपका सीएसएल होता है और सीजीएल होता है, सी पार्टिकुलर इन्हीं के लिए नहीं है। यदि आप मान के चलिएगा आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस हो जाए, या आप चाहें तो यदि आप चाहें तो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये पूरी तरह से है। ठीक है, या आप सीडीएस, या आप चाहें आप सीयूईटी, ठीक है, सीयूईटी का जो आप एग्ज़ाम देंगे विश्वविद्यालय में जो एंट्री होती है सीयूईटी, तो इसमें भी आपका यही इंग्लिश काम आएगा, पार्टी कोई दूसरा इंग्लिश नहीं आने वाला है। और इस बार जो जिस पे बॉल चल रही है बहुत ज़्यादा, आप सी सेट का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, सी सेट का इस बार जो मैथ आया था वाकई में एकदम लेवल का आया था, मज़ेदार कहते हैं मैथ आया था, लेकिन इसको लेकर थोड़ा बवाल चला इस टाइम। और बेनिफिट उन लोगों का हुआ होगा जिनकी इंग्लिश एकदम बेहतरीन थी, क्योंकि इंग्लिश का जो क्वेश्चन आया था वो एकदम बेहतरीन लेवल का ही आया था। और यदि मान लीजिए वो मैथ में कमज़ोर भी थे, यदि उनका इंग्लिश एकदम बेहतरीन क्लियर था, तो वो लोग उनका सीयूटी एग्ज़ाम तो एकदम क्वालिफाई हो ही गया होगा, हमारी उम्मीद जो हो रहा होगा, क्योंकि जो इंग्लिश जो आया था एकदम कहते हैं एकदम लेवल का आया था, एकदम बेहतरीन भी आया था। चलिए आता है, स्टार्ट करते हैं। ये सब मतलब जितने भी क्लास ये सब हैं सब के लिए आपका ये क्लास के लिए बेनिफिट हो जाएगा। इंग्लिश जो हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से लेकर एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो क्लास 12th और 10th के स्टूडेंट है ये उन लोग के लिए इतना बेनिफिट तो होने वाला नहीं है, लेकिन तब भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि आगे चल कर उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही देना है। और हाँ, याद कीजिएगा बेसिक पॉइंट जो रहेगा वो हाई स्कूल इंटर का जो इंग्लिश लेवल करेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए इधर। चलिए आता है, स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश में जो पार्ट आता है वो सबसे मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एरर की, और एरर में जो सबसे ज़्यादा पूछने जाता है वो होता है सेंटेंस। क्या होता है आपका भैया? सेंटेंस। और सेंटेंस यानी इसको हम बोलते हैं वाक्य। ये सबको ही पता होगा, ये हाई स्कूल इंटरव्यू सब पढ़ के आए हो चुके होंगे वाक्य। और एक और चीज़ बताना चाहेंगे आपको, सेंटेंस के पहले कुछ कहानी है, कुछ कहानी। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं न्यू बैच लेकर। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट करते हैं, इसके बाद बताते हैं। देखिएगा ये सेंटेंस आया कहाँ से, बना कैसे, आपको पता हो ना। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता हो बिग बैंग थ्योरी से सिर्फ 2 ही चीज़ें इस दुनिया में, एक एनर्जी और एक आपका मैटर, ये 2 चीज़ हैं। ठीक है, एनर्जी और मैटर डिपेंड करता है, सेम वही कहानी यहीं से हम पूरा इसका डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं, एनर्जी से ही। देखिएगा फर्स्ट टाइम जो हमारा वो होता है ध्वनि, जिसको बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं? साउंड। और याद रखिएगा साउंड आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉरी, कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं ये साउंड। कौन कौन से? आपका एक होता है यूज़फुल साउंड, यूज़फुल साउंड, ठीक है, और आपका होता है यूजलेस साउंड। क्या होता है? यूजलेस साउंड। ये क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, यूज़फुल साउंड और यूजलेस साउंड। साउंड आपको पता ही होगा, एक एनर्जी है, ये भी एक प्रकार की एनर्जी के रूप में पाई जाती है। ध्यान सुनिएगा, यूज़फुल साउंड और यूजलेस साउंड, ये 2 साउंड होते हैं। और इन साउंड में से हम सबसे जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूज़फुल साउंड।
क्या पढ़ेंगे आपको यूजुअल साउंड से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब पहले मैं आपको एक थोड़ा क्लियर कर दें इसको। अगर आप लोग हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि के नाम से जानते होंगे। सार्थक ध्वनि क्या होता है? सार्थक ध्वनि वो साउंड होता ध्वनि होता है जिसको पार्टिकुलर हम कहीं पे डिनोट कर सकें, दर्शा सकें, जिसे लिखा जा सके। और यूजलेस ध्वनि होता है जिसको हम कहीं दर्शा ही नहीं सकें और ना ले सकते हैं। जैसे मान के चलिएगा, एग्जाम्पल तौर पर अगर समझना चाहें तो सुनिएगा। एक छोटू है, ठीक है, एक मान लीजिए छोटू है, एक प्यारा नन्हा सा छोटू है। अब इस छोटू के हाथ में एक पेंसिल है, ठीक है। मान लीजिए एक बेहतरीन, ये क्या होगा भैया, मान लीजिए एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक पेंसिल है। मान लीजिए पेंसिल ये, ठीक है। अब ये जो पेंसिल है इसके हाथ से जो है, इसका जो ये पेंसिल है भैया थोड़ा बड़ा हो गया है, चलिए ठीक है। मान लीजिए इसके पास एक पेंसिल है। अब ये पेंसिल इसके हाथ से नीचे ज़मीन पे गिर गया। और आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज़ जो ऊपर से गिरती है तो एक ध्वनि निकलती है। क्या आप उस ध्वनि को कहीं लिख पाएंगे? ये जब ध्वनि इसके ज़मीन पे गिरी होगी तो आप उसको आप सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन कहीं लिख से नहीं सकते, डिनोट नहीं कर सकते। कोई आपसे पूछे कैसे ध्वनि आई तो आप कहेंगे जब पेन गिरता है वही ध्वनि आई, लेकिन आप लिख नहीं सकते उसको। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूजलेस ध्वनि, जो कहीं काम नहीं आने वाला। लेकिन यूजफुल ध्वनि क्या होता है? आपने किसी से कुछ कहा, जैसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने कुछ कहा तो ध्वनि निकली, वो सार्थक ध्वनि होगी, तो आप उनका नाम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो पूरी कहानी थी साउंड की, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, साउंड से भी ऊपर कुछ कहानी समझने वाले हैं, ठीक है। यूजलेस यूजफुल ये पूरी कहानी होने वाली है। डिजिटल बोर्ड है, अब स्टार्टिंग के हो चुका है ऑनलाइन का, ठीक है। अब आप लोग का डेली नहीं हो सके, हफ्ते में मिनिमम प्रयास करेंगे 2 से 3 वीडियो तो आपका आ ही जाए। अगर टाइमिंग निकाल के देखा जाए तो यहाँ पे हफ्ते में 2 वीडियो तो 2 से 3 वीडियो डाल ही देंगे। चलिए ध्यान से देखिए, ये हो गया, हम समझ चुके इतना साउंड को। अब ये साउंड होता है, ठीक है, साउंड। अब साउंड से क्या बनता है? साउंड से हमारा जो निर्माण होता है वो होता है अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट आप लोग जानते ही होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट को आपने पढ़ा ही होगा, बचपन से ही पढ़ा है। अरे यार क्या हो रहा है, टेक्निकल इशू इतना ज़्यादा हो रहा है इस एप्लीकेशन में। क्या होता है आपका? अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट। चलिए समझिएगा, अल्फ़ाबेट तो आप लोग जानते होंगे। अल्फ़ाबेट कह सकते हैं कि जो सार्थक ध्वनि होते हैं, सार्थक ध्वनि को लिखने के लिए जिस चीज़ का डिनोट किया जाता है वो हमारा होता है वर्ड, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। आप लोग पढ़े होंगे हिंदी ग्रामर में, क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। और याद कीजिएगा जो हम ये पढ़ा रहे हैं एकदम शुरू से, एकदम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, शुरुआत से लेकर एकदम अपर लेवल तक जाएंगे, कॉम्पिटिटिव क्लास को लेकर जाएंगे। और इसका आपका टेलीग्राम बना देंगे, उस पर आपका इसका जो नोट्स रहेगा इसका आपको PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक जल्दी आपका व्हाट्सएप पे भेज जाएगा या तो आपका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट हो गया। अभी इस अल्फ़ाबेट से हमारा जो निर्माण होता है, ठीक है, और अल्फ़ाबेट से क्या बनता है? आपका वर्ड बनता है, ठीक है। वर्ड यानी शब्द जिसको बोलते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर हमारा क्या बनेंगे? 2 या 2 से अल्फ़ाबेट बनकर क्या बनेंगे? हमारे वर्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लिख दें राम, ठीक है, राम यदि हम लिख दे रहे हैं तो आपका ये रा क्या आपका ये वर्ड है, ठीक है। और ये भी एक वर्ड है और माँ भी आपका वर्ड है। ये दोनों मिला के आपका क्या बनेंगे? हालांकि मात्रा भी आ जा रही है, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या बनेगा? हमारा वर्ड बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर? अब इस साथ सुनिएगा, सेंटेंस आया नहीं है आपका, ये ओनली वन क्या है आपका? साउंड से आपका अल्फ़ाबेट बना और अल्फ़ाबेट से आपका वर्ड बना, और इस वर्ड से जो आपका निर्माण होने वाला है, ठीक है, इस वर्ड से जो आपका बनेगा वो आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा ही होगा, इसको बोलते हैं फ्रेज, ठीक है, फ्रेज। ये क्या होता है सर जी? ध्यान सुनो, फ्रेज। आपने इसको इंग्लिश हिंदी ग्रामर में आपने इसको पढ़ा होगा, फ्रेज। यदि आप इसका इंग्लिश नाम लिखना चाहें तो हिंदी नाम लिखना चाहें तो इसका होता है पदबंध, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पदबंध कहते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि शब्दों का जो समूह होता है, ठीक है, शब्दों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज कहते हैं, पदबंध कहते हैं, ठीक है। आगे चल के भी थोड़ा काम आएगा, ठीक है, फ्रेज और पदबंध, ठीक है। अभी इससे थोड़ा और भी एक वर्ड रेड करते आगे आएगा, मुलाकात होगी उसकी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस फ्रेज से हमारा जो बनता है वो हमारा होता है पूरा खेला जो अभी तक हम चला रहे थे, सेंटेंस का।
क्या बनता है, सेंटेंस बनता है हमारा। ठीक है, क्या बनता है, सेंटेंस। यानी आप कह सकते हैं कि जो शब्दों का जो समूह होता है, या कह सकते हैं पदबंध जो होते हैं, दो या दो से अधिक पदबंध, और याद कीजिएगा सार्थक क्रम में रहना चाहिए। ठीक है, उनका जो क्रम होता है सही सुटेबल क्रम में अगर बनाया जाएगा तो जो हमारा निर्माण होगा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। और जो कि हम वही स्टार्ट कर चुके हैं आगे। ठीक है, अब हम यही पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस वाक्य। चलिए सेंटेंस वाक्य अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पूरी कहानी आपको इतना क्लियर हो चुका होगा जहाँ तक हमको उम्मीद होगा। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से पूरी कहानी। ठीक है, चलिए ये वाक्य तो आपको पता ही होगा, इसको मिटा दें हम पहले नंबर। हिंदी तो आपको पता ही होगा उतना। अब आगे वाली जो कहानी आने वाली है थोड़ा दमदार होने वाली है, ध्यान सुनिएगा। सेंटेंस आपका जो सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस होता है जो आपका, सेंटेंस को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, आप लोगों के नाम सुना ही होगा। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। थोड़ा गले में दिक्कत है, बड़े दिन के बाद ना बोल रहे हैं, वरना सन्यासी सबको शांत। चलिए देखिए, सब्जेक्ट। फिर दूसरा हमारा होता है प्रीडिकेट। क्या होता है, प्रीडिकेट होता है। अब प्रीडिकेट क्या होता है सर जी, ध्यान से। जो ये सब्जेक्ट होता है, हालांकि देखिएगा सेंटेंस में हमेशा दो ही चीज़ मेन होता है, और जो एरर की बात की जाती है, छाटने की मतलब देखने की बात की जाती है, वो हमेशा मतलब ज़्यादातर के सब्जेक्ट, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ही मिलता है। ठीक, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं एरर का, और तो एरर का यदि आपको सब्जेक्ट का पूरा जो फंडा होता है क्लियर होगा और प्रेडिकेट का क्लियर होगा, तो आप लोग उसमें क्या होता है एरर आराम से छाटना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं पूरी। तो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन सा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में यदि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी तो इसका नाम बता दे रहे हैं। ठीक है, प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। ठीक है, क्या बोलते हैं, अब विधेय। अभी विधेय क्या होता है सर जी, ध्यान सुनो। विधेय को लेकर हम आगे चलकर बहुत इस पे और बारे में वर्णन करने वाले हैं। ठीक, लेकिन अभी आप नॉर्मली समझ लीजिएगा, विधेय का मेन अर्थ लिया जाएगा कि सेंटेंस का वह भाग जिसमें वर्ब पाया जाता हो। ठीक है, क्या पाया जाता होगा, आपका वर्ब। ठीक है, वो क्रिया पाई जाती होगी, उसको क्या बोलते हैं। और इस क्रिया में कौन क्रिया, फिनिट नहीं, फिनिट। हाँ, फिनिट वर्ब। ठीक है, फिनिट वर्ब पाना चाहिए। अब फिनिट वर्ब क्या होता है तो आगे चल के भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ब का दो भाग होते हैं, अब फिनिट, नॉन फिनिट। तो हम क्या पढ़ेंगे, फिनिट में से पढ़ेंगे, तो उसका क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट होगा। ठीक, चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। आपका ये कहाँ गया भैया, कहाँ गया, न्यू पेज दिखाई नहीं रहा है, न्यू पेज का ऑप्शन आ जा भैया, आ गया। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। ठीक है, सब्जेक्ट से पूरा खेला है हमारा सब्जेक्ट का ही होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से निकाल, सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से निकाल। सब्जेक्ट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, सब्जेक्ट को मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया। पहला भाग हमारा होता है, उसको हम बोलते हैं हेड वर्ड। क्या बोलते हैं, हेड वर्ड। ठीक है, हेड वर्ड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया, हेड वर्ड। फिर दूसरा भाग हमारा होता है, इसी का जो दूसरा भाग बांटा गया था, इसको बोलते हैं क्वालिफायर। ठीक है, नाम देख के कभी भी डरिए मत, अभी आगे बढ़ के और इसको बेहतरीन से एकदम डीप से जानेंगे क्या क्या ये है। ठीक है, दो भाग में बांटा गया है सब्जेक्ट को। पहला आपका होता है हेडवर्ड होता है, फिर दूसरा होता है क्वालिफायर होता है। और एक और चीज़ बता दें हम, कहीं कहीं आपको ये सब्जेक्ट को एक दूसरा नाम होता है, सब्जेक्ट का एक दूसरा नाम भी होता है, जिसका हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का दूसरा नाम जो होता है उसको बोलते हैं डूअर। डूअर मतलब क्या होता है, करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब करता होता है, डूअर का मेन सेम अर्थ होता है। यदि कहीं आपका सब्जेक्ट मिले या डूअर डूअर मिले तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की कोई भी दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट और डूअर एक ही होता है। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। अब देखते हैं ये हमारा जो आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ये हेडवर्ड क्या होता है।
हेड वर्ड। ध्यान सुनिएगा, सब्जेक्ट को आप जानते होंगे क्या होता है, डूअर करने वाला होता है। और डूअर सब्जेक्ट का हमेशा दो भाग होते हैं, एक होता है हेड वर्ड होता है, एक क्वालिफायर होता है। ठीक है, क्या होता है, हेड वर्ड होता है, क्वालिफायर होता है। ठीक है, एक और चीज़ पहले नंबर एग्जाम्पल तौर पर हम बता दें आपको, ध्यान सुनिएगा। जैसे कि हमने पढ़ा अभी भी सेंटेंस, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया, कहाँ गया, यहाँ पढ़ा था मैंने। ठीक है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आगे चल के कन्फ्यूजन ही होता रहेगा आप लोग को। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, ये आ गया हमारा। चलिए देखिएगा, सब्जेक्ट का कितने भाग होते हैं, आपका दो भाग होते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, राम घर जाता है। ठीक है, राम घर जाता है। चलिए एक ये हो गया, फिर दूसरा देखते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आ जाए मेरा छोटा भाई, सॉरी अभी इस पर डिबेट करेंगे, मेरा, सॉरी क्या हो रहा है भैया, प्रॉब्लम हो रही है इसमें, मेरा छोटा भाई इन दिनों, थोड़ा बड़ा लेंगे, ठीक है, समझने में दिक्कत होगी, इन दोनों अपना लिखा हुआ है, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अपना गृह कार्य नहीं पूरा, सॉरी यार ये तो मिस्टेक हो रहा है, नहीं, इतना दिक्कत हो रहा है यार, नहीं पूरा कर रहा है। चलिए ध्यान सुनिएगा, पूरा आप आगे चलते देखते हैं इसको। पहले सेंटेंस में देखते हैं, राम घर जाता है। ठीक है, राम घर जाता में आप देखेंगे पूरा जो सेंटेंस आया है किस पे निर्भर करता है। इसमें हम लोग को पता ही होगा, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, डूअर कौन होगा, करने वाला कौन होगा। तो करने वाला आप देखेंगे राम। ठीक है, इसमें राम क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, राम घर जाता है। और ध्यान से देखिए, सेंटेंस में सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं। यदि आप इसको डिफाइन करना चाहें तो एक होता है डूअर यानी सब्जेक्ट, फिर दूसरा होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट को हमने तोड़ दिया, फिर दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा, ये पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। और प्रेडिकेट का आप देखना चाहें तो इसमें क्या आ रहा है, आपका विधेय, मतलब आपका क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। ठीक है, आप देखना चाहें तो आपकी इसमें क्या पाई जा रही है, वर्ब पाई जा रही है। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा राम घर जाता है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इसमें तो आप लोग सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, मेरा छोटा भाई इन दिनों अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा है। तो इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या होगा। तो सब लोग दिमाग लगाएंगे भैया, सब्जेक्ट इसमें होगा हमारा, सब्जेक्ट हमारा होगा, सोचो क्या होगा। चलिए बताते हैं आपको सब्जेक्ट क्या है, ध्यान सुनिएगा। इसमें जो हमारा वो सब्जेक्ट कहलाएगा भैया, ये जो सब्जेक्ट होगा मेरा छोटा भाई, इतना पूरा क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। अब ध्यान सुनिएगा, आपने सिर्फ इतना ही देखा ना, अभी एक एग्जांपल और लेंगे तो आपको सब दिमाग क्लियरिटी खुलता चला जाएगा कैसे क्या है। मेरा छोटा भाई इन दिनों, ठीक है, इन दिनों अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहा है। ये पूरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, हमारा पूरा प्रीडिकेट कहलाएगा। और हमने अभी आगे चल के इस पेज में पढ़ा कि भैया सेंटेंस में सिर्फ दो ही चीज़ होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, और प्रेडिकेट पार्ट में क्या होता है, हमारा वर्ब पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वर्ब पाया जाता है। आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि जो आपका ये राम घर जाता है तो क्या इसमें आपका वर्ब पाया जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या पाया जा रहा है आपका भैया, क्रिया पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें आपका वर्ब हो जाएगा प्रतिशत।
और एक और चीज़ आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा भैया कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कि हिंदी पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पर तो पूरा हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं। तो आपको पहले नंबर हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं भैया कि किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, पार्टिकुलर कोई लैंग्वेज वाली हो जो आपको नहीं आ रही हो, उसको समझने के पहले नंबर आपको जो आ रहा है भैया, ठीक है, जो आपके दिमाग में क्लियरिटी आ रही है उसको क्लियर कर लो। फिर उससे रिलेट करके जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट होगा उसमें आप महारत हासिल कर सकते हो। ये एक मेथड है, एक, ठीक है, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर है तो उसकी मदद से आप दूसरा सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो, बस उसका सहारा ले सकते हो। सेम वही हम काम कर रहे हैं इसमें। जो क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश को समझाने के लिए, इंग्लिश ग्रामर को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम हिंदी ग्रामर का भी प्रयोग कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पहला बेसिक क्लास ये है, इसीलिए इसमें हम हिंदी में ही डिनोट कर रहे हैं। जब आपको सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, हेडवर्ड क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है, डूअर क्या होता है, ये सब क्लियर हो जाएगा, तब हम आपको क्या करेंगे, पूरी तरह से स्टार्टिंग में सब कुछ A to Z जो क्वेश्चन रहेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, सबका सब इंग्लिश में ही रहने वाला है। ठीक है, सबका सब किस में होगा, आपका इंग्लिश में ही रहेगा। तो इसमें दिक्कत होने की कोई बात मत लीजिए। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सब। उसका अभी इंग्लिश ट्रांसलेट भी करेंगे इस बार। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं या एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें बताइएगा सब्जेक्ट कौन है, इसलिए बोले में आपका टारगेट रहेगा सब्जेक्ट बताना। ठीक है, सब्जेक्ट दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर, प्रखर का यहाँ पे अगर डिनोट करना चाहोगे, ठीक है, प्रखर का अगर आप मीन समझना चाहोगे तो प्रखर मतलब होता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, जैसे जो लोग आप लोग हो। ठीक है, दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर, ठीक है, प्रखर विद्यार्थी। फर्स्ट टाइम डिजिटल बोर्ड पे लिख रहे तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो मैनेज कीजिएगा। ठीक है, दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर विद्यार्थी, जो आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है उसी को नाम ले रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थी गणित, पढ़ने की, ये भैया क्या हो रहा है, पढ़ने की योजना बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आप इसमें बताइए भैया, आप इसमें बताइए हमारा सब्जेक्ट कौन है और आपका प्रीडिकेट कौन है। तो सबके दिमाग में आएगा कि भैया हमारा जो रहेगा सब्जेक्ट वो विद्यार्थी है, विद्यार्थी है वो लेवल हमारा सब्जेक्ट है, और बाकी सब प्रीडिकेट है। तो ये सोचना आपका बहुत बड़ी भूल है भैया, ध्यान सुनिए। दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर विद्यार्थी, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा आता है सब्जेक्ट के अंदर। किसमें आता है, आपका सब्जेक्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो होगा हमारा होगा क्या होगा, सब्जेक्ट के अंदर होगा। और ये जो हमको यहाँ से दिख रहा है, गणित पढ़ने की योजना बना रहे हैं, ये जो पार्ट पूरा हमारा होगा, ये होगा हमारा प्रीडिकेट पार्ट में आएगा। ठीक है भैया, किस पार्ट में आएगा, प्रीडिकेट पार्ट में आएगा। दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर विद्यार्थी गणित पढ़ने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अब कैसे ये हुआ, तो अभी हम आपको एकदम बेहतरीन से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। और पहले से दिमाग में ये क्लियर कर लीजिएगा, सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए। पहले आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में तोड़ पा रहे हैं कि नहीं तोड़ पा रहे हैं। दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर विद्यार्थी, ये सब्जेक्ट आपका पार्ट हो जाएगा। और फिर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये गणित पढ़ने की योजना बना रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। बस आपके दिमाग में ये क्लियरिटी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिए, ये हो गया। और हम कहाँ थे भैया, यहाँ पढ़ रहे थे, ये तो हो गया एग्जाम्पल ले रहे थे। ठीक है, ये यहाँ तीस हम सब्जेक्ट को हमेशा कितने बांटा गया आपका, ध्यान सुनिएगा, इधर देखिएगा ध्यान से, इधर देखिए ग्राफ बना रहे हैं आपको, ग्राफ समझ आएगा क्लियर से। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर दूसरा प्रीडिकेट होता है। क्लियर। अब हम यहाँ उठाएंगे सब्जेक्ट को,
और सब्जेक्ट को उठाने के बाद हम यहाँ लेके आएंगे, पढ़ेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट के भी कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। सेम वैसे ही हमारा इसमें आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। या डूअर को या सब्जेक्ट को बात ही होगा, करता हो तो वही भी होता है, वो भी करता होता है। अब ध्यान सुनिएगा, पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आपने जैसे सेंटेंस को तोड़ा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, अब ऐसे ही सब्जेक्ट को तोड़ेंगे 2 भाग में, हेडवर्ड और क्वालिफायर में। अब सुनिए, पहले एक बार समझने भैया क्वालिफायर क्या होता है। बहुत नाम सुनने, क्वालिफायर 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 और हेडवर्ड। ध्यान सुनिएगा, अगर आप देखना चाहें तो हेडवर्ड को हम अगर हिंदी नाम समझना चाहें तो उसको बोलते हैं हम मुख्य शब्द। क्या कहते हैं? मुख्य शब्द। ये जो हमारा हेडवर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? मुख्य शब्द कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर को हम बोलते हैं विशेषक। क्या बोलते हैं? विशेषक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? विशेषक। अब विशेषक क्या होता है तो आप इसमें ध्यान सुनिएगा। ये जो क्वालिफायर होता है, ठीक है, ये जो हमारा ये क्वालिफायर होता है, ये क्वालिफायर हेडवर्ड की विशेषता बताता है। पूरी तरह से डिपेंडेंसी होता है हेडवर्ड पे। और हेडवर्ड सिर्फ यही नहीं, सेंटेंस पे सॉरी सब्जेक्ट में जितने भी पार्ट होते हैं सबको डिपेंडेंसी हमारे हेडवर्ड पे ही होते हैं, ठीक है। हेडवर्ड ना हो तो हम लोग उसका अर्थ का निरर्थक बन जाएगा। हेडवर्ड पूरा डिपेंडेंसी होता है सेंटेंस में ही, ठीक है। ये समझ लो बेस ही होता है। अब ध्यान सुनिएगा कैसे होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। एग्जाम्पल क्या रहता है? हम एग्जाम्पल ले चुके हैं पहले से। कहाँ गया भैया? कहाँ गया? ध्यान सुनिए, यहाँ आ जाइए। थोड़ा मिटाते हैं भैया। क्या अरे भैया क्या हो गया? कन्फ्यूजन। चलिए देखिए, मिटा लेते हैं थोड़ा। ये हमको सब्जेक्ट मिटाना है यहाँ पे। चलिए मिट गया ये। चलिए ध्यान सुनिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर, ठीक है, कुछ प्रखर विद्यार्थी गणित पढ़ने की योजना बना रहे हैं। तो आपको पहले हम बता दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं इसमें सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में आता कहाँ से लेके कहाँ तक है भी इसमें हमने पढ़ा अभी भी सब्जेक्ट में दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर विद्यार्थी से लेके विद्यार्थी तक है। और यहाँ रही बात गणित पढ़ने की योजना बनाना, ये हमारा होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट हमको देखना ही नहीं, भूल जाओ उसको भी। अभी दिमाग से उड़ा दो कि कई सब्जेक्ट में होता है, सेंटेंस में होता है प्रेडिकेट। अब आगे चल के उसको पढ़ेंगे, तो पहले हम ध्यान देंगे सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट में आप यहाँ पे आप पढ़ना चाहें देख सकते हैं, दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर विद्यार्थी में सबसे स्पेशल कौन है। मतलब अगर वो ना रहे तो इनका अर्थ का निरर्थक ही हो जाएगा। कैसे? ध्यान सुनिए, दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर विद्यार्थी, ये देखो भैया विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी को हम यहाँ से गायब कर दें, ठीक है, यहाँ से मान के चलिएगा हम इसको गायब कर देने, देखो ध्यान से गायब कर दे रहे हैं। आपकी बात सारा खो पे ध्यान से निकल, गायब कर दे रहे हैं। तो इस वर्ड का जो सेंटेंस हमने लिखा था, तो तनी इसको बताइए भी इसका अर्थ कैसे लिया जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ कैसे लिया जाएगा, अर्थ क्या होगा बताइए तनी। ध्यान सुनिए, दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर गणित पढ़ने की योजना बना रहे, ये क्या हुआ? इसका अर्थ ही नहीं हुआ। प्रखर मतलब इंटेलिजेंट। कौन इंटेलिजेंट? उसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो सबसे ज़्यादा निर्भर सब लोग हैं किसके ऊपर हैं? वो हमारे हैं विद्यार्थी के ऊपर। और विद्यार्थी यानी हमारा जो हो गया वो हुआ क्या कहलाएगा? हमारा हेडवर्ड कहलाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं मुख्य शब्द। यानी सब लोग इस पर निर्भर करते हैं। और याद कीजिएगा सब्जेक्ट कौन गए? दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर विद्यार्थी, बस यहीं तक है। और ये रही बात, ये हमारा पूरी कहानी। ये गणित पढ़ने वाले इनको भूल जाओ, अभी दिमाग में ही ना लाओ, इनको लिखेंगे भी नहीं क्योंकि ये प्रेडिकेट हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं सी वॉल्यूम में सब्जेक्ट। दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर, ठीक है भैया, ये क्या लिखा हुआ है? कुछ दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर विद्यार्थी। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूरी तरह से क्या हो गया? हेडवर्ड हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है? आपका हेडवर्ड है, ठीक है, हेडवर्ड है, ठीक है भैया। ये हमारा पूरी तरह से हेडवर्ड हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि भैया सेंटेंस का जो खेला था सब्जेक्ट में हेडवर्ड के बाद दूसरा कौन बचेगा? क्वालिफायर बचेगा। यानी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि भैया कि जो हमारा ये है हेडवर्ड के बाद ये बाकी ये जो कुछ भी बचा हुआ है,
ठीक है। ये जो कुछ भी बचा हुआ है ये पूरी कहानी क्या कहलाएगा हमारा क्वालिफायर। क्या कहलाएगा क्वालिफायर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा भैया क्वालिफायर कहलाएगा। ठीक है, क्वालिफायर यहाँ कह सकते हैं कि भैया हेडवर्ड की जो पूरी तरह से विशेषता बताता हो या उस पर निर्भर हो। दरवाजे पर खड़े कुछ प्रखर विद्यार्थी, कौन है भैया विद्यार्थी तो हैं। ठीक है, खड़े कौन है भैया विद्यार्थी हैं दरवाजे पर। तो हम यहाँ बता सकते हैं पूरी तरह से। तो ये हेडवर्ड होगा क्या होगा हमारा क्वालिफायर पे डिपेंडेंसी होता है, सॉरी क्वालिफायर जो होता है हेडवर्ड पर डिपेंडेंसी होता है और उसकी विशेषता यही बताता है। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि भैया आपका इसमें कौन है सब। अभी हमने सी वॉल्यूम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को दो भाग में बांटा, पहला हेडवर्ड फिर दूसरा कौन सा पार्टा हमने बांटा भैया क्वालिफायर में। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। राम घर जाता है, इसमें तो आप वैसे बता सकते हैं जो सब्जेक्ट है। आपको को सर जी एक गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया देखो ध्यान से। अब दिमाग में ये आएगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें तो आप तनी हेडवर्ड ढूंढ के दिखाइए और क्वालिफायर ढूंढ के दिखाइए। हेडवर्ड और क्वालिफायर ढूंढ के दिखाइए। तो भैया हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो राम है, ये राम ये हमारा इसमें हेडवर्ड के भांति काम करेगा। किसका काम करेगा हेडवर्ड के भांति काम करेगा। इसमें क्वालिफायर है ही नहीं। मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका, ठीक है भैया, जिनमें इसमें जो होता है आपका क्वालिफायर दिया ही नहीं होता ही नहीं है। ठीक है भैया, तो यदि आप क्वालिफायर उसमें ना हो तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि भैया इसमें कहाँ क्वालिफायर ढूंढने जाएं। हेडवर्ड सिर्फ दिया है कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफायर ठीक है भैया, क्वालिफायर भी नहीं रहेगा तब भी वो कहते हैं ना कि अगर है तो उसको भैया फॉलो करो, अगर नहीं है तो भूल जाओ उसको। ठीक है भैया, सेम वही कहानी है। चलिए ध्यान सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं अब। तो हमने पढ़ा भैया सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझ लिया और इसमें थोड़ा एक बार बता दें क्या होता है इसमें। मेरा छोटा भाई ये सब्जेक्ट ही है। ठीक है, अब ये बताओ तनी इसमें हेडवर्ड कौन है। तो अभी दिमाग में आपका आएगा भैया कि मेरा छोटा भाई में ही देखना है, प्रेडिकेट भूल जाओ। ठीक है भैया, इनको भूल जाओ। ये जो महान योद्धा लोग हैं अपने इन दिनों अपने घर गृह कार्य नहीं पूरा कर रहे हैं, इनको भूल जाओ। ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट अभी आपको नहीं बताने वाले हैं, आगे चल कर बढ़ाएंगे। ठीक है भैया, चलिए ध्यान से। मेरा छोटा भाई ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है भैया, ये क्या है हमारा पूरा सब्जेक्ट ही है। अब सब्जेक्ट में हमने बताया था कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा क्या होता है भैया क्वालिफायर होता है, एक हेडवर्ड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख के बताना चाहें तो भैया आप बता सकते हैं कि आप मेरा छोटा भाई में इसमें मेन निर्भर कौन है भैया। मेरा छोटा, अगर भाई को गायब कर दें तो लापता हो जाएगा ना भैया, यानी जो कहलाएगा ये हमारा भाई, ये क्या होगा आपका हेडवर्ड होगा। ठीक है भैया, हेडवर्ड होगा यानी मेन करता धरता वही होगा हेडवर्ड। और बाकी इसको छोड़कर जो भी बचेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या कहेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे क्वालिफायर। ठीक है भैया, क्या कहेंगे क्वालिफायर कहेंगे। ठीक है भैया, इतना क्लियर हो चुका हो, जहाँ तक हमको उम्मीद होगा आपका इतना दिमाग में क्लियरिटी हो चुका होगा कि भैया सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, एक होता है हेडवर्ड होता है, एक क्वालिफायर होता है। जहाँ तक हमको उम्मीद होगा पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी। ठीक है क्या, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है, दो भाग होते हैं, इस सेंटेंस को डूअर भी कहते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, फिर होता है प्रेडिकेट, फिर इसको बोलते हैं साउंड, फिर इसको आप सॉरी ये तो निर्माण हुआ था पूरी कहानी। ठीक है, सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा हेडवर्ड, फिर होता है क्वालिफायर। यदि आप समझना चाहें समझ सकते हैं कैसे कैसे बना था ये हमारा सेंटेंस। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। साउंड से अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से वर्ड, वर्ड से फ्रेजल, फ्रेज, फिर फ्रेज से हमारा सेंटेंस। ठीक है, ये पूरी कहानी हुआ था, ये तो एग्जाम्पल था पूरी तरह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हम इस पेज पर भी अब देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, हेडवर्ड और क्वालिफायर। ठीक है, हेडवर्ड और क्वालिफायर आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपका हेडवर्ड के भी पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं आप ध्यान से दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हेडवर्ड। ठीक है भैया, हेडवर्ड के भी कितने पार्ट होते हैं, सॉरी अब यहाँ पे देखने वाले हम हेडवर्ड। धीरे धीरे इस पर राइटिंग लिखने की आदत बन जाएगी। ठीक है भैया, चलिए ध्यान सुनिएगा। हेडवर्ड, ठीक है, हेडवर्ड
अब हेडवर्ड क्या है भैया, हेडवर्ड को मिनिमम मुख्यतः हेडवर्ड डिपेंडेंसी होता है कि किस तरह से पर्सन पे वो आया हुआ है, ठीक है। हेडवर्ड का आपका मुख्यतः सिर्फ 2 ही भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इसमें, मतलब हेडवर्ड का कुछ प्रकार हैं, उनको पढ़ेंगे। वो कौन कौन से प्रकार हैं आपका, ये मतलब 2 रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम टिप्स थोड़ा अध्ययन करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये हमारा जो होता है हेडवर्ड, ये नाउन होता है, ठीक है। नाउन तो आपने पढ़ा होगा, यदि आप नहीं पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट का एक क्लास 10th में और 12th में दोनों में ही अगर सिलेबस में ही होगा आप लोग का, ठीक है। यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे नाउन क्या होता है। और इसका दूसरा पार्ट होता है प्रोनाउन। यदि नहीं पढ़े होंगे तो भैया कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी एक हम क्लास ला देंगे स्टार्टिंग से ही, ठीक है भैया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही प्रोनाउन, ठीक है भैया। प्रोनाउन एक होता है, देखिए ध्यान सुनिएगा, हेडवर्ड में मुख्यतः 2 ही चीज़ पढ़ेंगे, नाउन और आपका प्रोनाउन। यदि जो स्टार्टिंग आपका बेसिक क्लास है, ये आज सिर्फ हम वही बता रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हेडवर्ड में नाउन, फिर आपका हेडवर्ड में एक प्रोनाउन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका जो हमारा दूसरा पार्ट बचा, उसका दूसरा पार्ट बचा, वो क्या बचा भैया, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में दूसरा भैया क्वालिफायर आता है। अब क्वालिफायर का खेला बहुत बड़ा है भैया, क्वालिफायर एक पूरा करता धरता है इसमें, क्वालिफायर डिपेंडेंसी होता है। हेडवर्ड हमने समझ लिया, आप पढ़ेंगे क्वालिफायर, ठीक है भैया। क्या पढ़ने वाले हैं, क्वालिफायर। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में विशेषक, क्वालिफायर। इसको बोलते हैं विशेषक। चलिए विशेषक, ध्यान सुनिए, इसको बोलते हैं भैया, इसका दूसरा नाम यदि आप समझना चाहें तो समझ लीजिए। हमने बताया ना स्टार्टिंग से, यदि आपको इंग्लिश समझनी है तो आप इसको हिंदी से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग की जो क्राइटेरिया है थोड़ा विकसित होगी, आप लोग समझेंगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इंग्लिश में। अन्ना भैया वही होगा, बाउंस मारने वाला, ठीक है, बाउंस मारता हुआ चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये ध्यान सुनिएगा, क्वालिफायर का भैया मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है भैया। कौन कौन से, पहला हमारा भाग होता है डिटरमिनर, ठीक है, डिटरमिनर। अब ये ऐसे ऐसे नाम सुनेंगे कि बाउंस मारेगा आप लोग को, लेकिन समझिएगा भी, सब आसान है, बस समझिएगा, ठीक है। डिटरमिनर होता है। फिर दूसरा पार्ट हमारा होता है, ठीक है, जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं भैया, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है। क्वालिफायर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, पहला होता है डिटरमिनर, फिर दूसरा होता है एडजेक्टिव, फिर तीसरा हमारा होता है भैया, इसको क्या कलर दें, हाँ कलर होते हैं, चॉइस करना पड़ेगा कलर, थोड़ा ये बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एडजेक्टिवल, ठीक है, एडजेक्टिवल, TIVL होता है यहाँ पे, ठीक है, TIVL होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, ठीक है भैया। इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। अभी आप लोग समझिएगा इतना ही, ठीक है भैया, एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। इसको भी लिख दे रहे हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, यदि आप समझ लीजिएगा, इसको शॉर्ट में यदि हम लिख दें ऐसे ही दिमाग में समझने के लिए, समझिएगा भैया, ये एडजेक्टिवल फ्रेज, सॉरी भैया, इसको बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है भैया। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, कैसे होता है, समझिए आप ध्यान से। ये जो डिटरमिनर होता है भैया, इसका यदि हम नाम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। इसको बोलते हैं निर्धारक। क्या कहते हैं भैया हम, निर्धारक, ठीक है। क्या कहते हैं, निर्धारक, ठीक है। और एडजेक्टिव का जो दूसरा नाम होता है इसको बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, विशेषण बोलते हैं इसको, ठीक है, विशेषण, ठीक है। विशेषण आपने पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच में भी, ये भी है, ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, बताएंगे अभी।
और इसको बोलते हैं विशेषित पदबंध बोलते हैं। ठीक है, फ्रेज मतलब ज़्यादा ही पदबंध होता है, लेकिन एग्जेक्टिव फ्रेज आए तो यानी क्या बोलेंगे इसको हम विशेषित पदबंध बोलेंगे। ठीक है, विशेषित पदबंध बोलेंगे। ठीक है भैया, पदबंध कहेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा क्या होते हैं भैया, सुनिएगा फिर से। डिटर्मिनर आपको कहीं भी क्वालिफायर में दिखेगा। ठीक है भैया, क्या हो रहा है भैया, देखिएगा देखिएगा क्वालिफायर यानी सेंटेंस में हमने पढ़ा था, उसके अंदर यदि आपको डिटर्मिनर, ठीक है भैया, डिटर्मिनर आपको कहीं भी मिलेगा। एक चीज़ रुक जाइए भैया, जो है बहुत लेफ्ट चला गया था, ध्यान सुनिए, पदबंध दिखा जाएगा अब, जा हो गई है। ध्यान सुनिएगा, इधर देखिए डिटर्मिनर, ये जो होता है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर मतलब होता है निर्धारक। यदि आप सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट पार्ट के आपका जो होता है सब्जेक्ट में जो आपका होता है भैया क्वालिफायर, तो क्वालिफायर के अंदर पाया जाता है डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर को हम बोलते हैं ये निर्धारक। और यदि आप समझना चाहें तो सेंटेंस में कहीं पे भी यदि संख्यात्मक, ठीक है, संख्यात्मक मतलब सब्जेक्ट में कहीं पे भी संख्या का इसके कोई ऐसा शब्द आ जाए जिससे संख्या का डिनोट हो, इसको बोलते हैं डिटर्मिनर। ठीक है, उससे यदि किसी संख्या का बोध होता होगा, यदि डिपेंडेंसी होता होगा तो उसको बोलेंगे हम डिटर्मिनर कहेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होगा, ये हमारा हेड वर्ड की विशेषता बताएगा। जो हमने कहा भी सब्जेक्ट में सबका खेला किसका होता है, हेड वर्ड का ही होता है। ठीक है, और क्या करेगा, ये हमारा हेड वर्ड की विशेषता बताएगा, विशेषण होती है। और पदबंध क्या होता है, तो पदबंध क्या हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले हैं, उसको बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे एक अलग से क्लास में उसको बताएंगे एकदम बेहतरीन से। चलिए पहले देखते हैं डिटर्मिनर क्या होता है। ठीक है, डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं तो दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे कि हमारा इसमें आ जाए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल एक उठाते हैं, कुछ शरारती बच्चे उस बुजुर्ग ठीक है भैया, उस बुजुर्ग व्यक्ति को सॉरी भी बहुत स्लिप कर रही है, व्यक्ति को तंग कर रहे हैं। अब आज इसमें देखेंगे भैया हमारा डिटर्मिनर कहाँ का, ध्यान सुनिएगा। पहले तो आप लोग किसी भी सेंटेंस को देखिएगा तो उसमें सिर्फ दो ही चीज़ ढूंढिएगा, पहला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमने अभी पढ़ा कि भैया सब्जेक्ट में सिर्फ दो ही चीज़ होता है, कौन सा सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट को दो ही चीज़ होता है, एक होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, बस अभी ये पकड़िए इसमें। तो भैया देखते हैं क्या है इसमें, तो आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो दिमाग में आएगा कि भैया बच्चे ये है, उस भी आ रहा है, यानी ये सब्जेक्ट होगा यहाँ तक पूरी तरह से। तो पहले भैया बता दें आपको, कुछ शरारती बच्चे, यहाँ तक वनली वन, ये हमारा क्या कहलाएगा भैया, ये हमारा होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब कैसे आप बता दे रहे हैं पूरी कहानी, तो आप जब कुछ 2-4 एग्जाम्पल, 2-4-10 एग्जाम्पल यदि आप खुद सॉल्व करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि भैया सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे बांटा जाता है, आपको सब दिमाग में क्लैरिटी आती चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति को तंग करें, ये पूरा हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, विधेय होगा। और विधेय हम जानते हैं क्या होता है, जिसमें क्या सेंटेंस का वह भाग होता है जिसमें क्रिया का होना पाया, तो यदि क्रिया पाया जाएगा तो हमारा प्रेडिकेट ही कहलाएगा। ठीक है, तो कुछ शरारती बच्चे उस बुजुर्ग व्यक्ति को तंग करें।
तो आप हमने पढ़ा अभी भी कि भैया सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो प्रेडिकेट को अभी आपको देखना ही नहीं, तो आप लोग दिमाग बाउंस मारेगा कि भैया कहाँ कहाँ गया, तो इसको मिटा दे रहे हैं भैया, ठीक है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को इसको भूल जाइए अभी, ठीक है भैया, उसको भूल जाइए। उस बुजुर्ग व्यक्ति को दिमाग में मत लाइए अभी, ठीक है। ये हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का पार्ट जब पढ़ेंगे ना भैया, तो हर एक को चुन चुन कैसे ढूंढेंगे, जैसे सब्जेक्ट में ढूंढा जा रहा है कर्ता में, ठीक है भैया। कुछ शरारती बच्चे, ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसमें हम देखेंगे भैया, हमारा पहले नंबर ढूंढेंगे हमने बताया था ना भाई, सब्जेक्ट का भैया 2 भाग होता है, कौन कौन सा होता है, हेडवर्ड, क्वालिफायर। तो ढूंढते पहले हेडवर्ड कौन है, क्वालिफायर कौन है, ठीक है। हेडवर्ड कौन है, क्वालिफायर कौन है। तो हमने कहा भैया ये हमारा सब्जेक्ट है, इसी में ढूंढना है, सब कुछ करता था इसी में ही होगा, कहीं और देखेंगे नहीं, ठीक है, कसम खा लिए। देखते हैं बच्चे, अरे भैया ये क्या हो गया, ठीक है भैया, ये दिख रहा है बच्चे। आप लोग देखेंगे कुछ शरारती, कौन है भैया, किस पे निर्भर कर रहे हैं, ये जितने भी वर्ड हैं सब कुछ डिपेंडेंसी है किसी बच्चे के ऊपर, यानी बच्चा हमारा क्या होगा, हेड वर्ड होगा, ठीक है भैया। ये क्या होगा, हेड वर्ड होगा, यही हमारा मेन करता धरता होगा। हेडवर्ड मैंने पहचान लिया, ठीक है, हेडवर्ड मैंने पहचान लिया। अब भैया हमारा हेडवर्ड हो गया। अब देखते हैं, अभी इसमें ढूंढेंगे, हमने कहा ठीक है। हेडवर्ड के बाद हमने सब्जेक्ट को बांटा था भैया किसमें, क्वालिफायर में, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट को 2 भाग में, हेडवर्ड होगा और फिर दूसरा होता है क्वालिफायर होता है। तो हमने कहा क्वालिफायर कहाँ गए यहाँ पे, ठीक है, क्वालिफायर कौन होगा। तो हमने बताया था सब्जेक्ट में हेडवर्ड को छोड़कर, ठीक है, हेडवर्ड को छोड़कर जितने भी शब्द बचेंगे या कुछ भी होगा, वो सब कुछ सब निर्भर करते हैं सब हेडवर्ड के ऊपर, यानी सब के सब क्या कहलाएंगे, हमारे क्वालिफायर ही कहलाएंगे भैया, क्या कहलाएंगे, क्वालिफायर ही कहलाएंगे, ठीक है भैया। क्योंकि सभी के सब डिपेंडेंसी होते हैं किस पे, बच्चे के ऊपर डिपेंडेंसी होते हैं, सॉरी बच्चे नहीं, हेडवर्ड के ऊपर डिपेंडेंसी होते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, हमारे क्वालिफायर कहलाएंगे, ठीक है। इतना आई होप आप लोग क्लियरिटी चली होगी दिमाग में। अब दिमाग में आएगा सर जी, क्वालिफायर में हमने 2 भाग पढ़ा, क्या क्या पढ़ा भैया, सॉरी 3 भाग पढ़ा। कौन कौन सा भाग पढ़ा, एक डिटर्मिनर और एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। ये आप डिटर्मिनर कहाँ है, इसमें डिटर्मिनर है कहाँ यहाँ पे। तो हमने बताया कि सेंटेंस में यदि कहीं पे भी संख्यात्मक का बोध हो जाए, तो देखिए ध्यान से, संख्या कहीं नजर आ रही है भैया, कहीं है जो संख्या के बारे में बताया जा रहा है, तो दिमाग में आएगा भैया दिख रहा है कुछ, ये जो कुछ है भैया एक संख्या को डिनोट कर रहा है, यानी हमको दिमाग में ये आ गया कि कुछ शरारती बच्चे, यानी ये डिपेंडेंस देखिएगा, ये कुछ डिनोट कर रहा है सब्जेक्ट को, ये भी डिनोट करेगा, लेकिन ये संख्यात्मक के रूप में डिनोट कर रहा है, और संख्यात्मक को बोलते हैं हम डिटर्मिनर, इसको बोलते हैं निर्धारक भी कहते हैं, और ये संख्या का एक निर्धारण भी करता हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं। कुछ यानी क्या होगा, डिटर्मिनर कहलाएगा हमारा, ठीक है, इतना क्लियर समझाया भैया। डिटर्मिनर क्या होता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट में आपका कुछ भी जो शब्द आएगा, यदि असंख्यात्मक का बोध कहलाएगा तो क्या कहलाएगा हमारा, वो डिटर्मिनर ही होगा। अब सर जी बताओगे सब्जेक्ट शरारती क्या है, तो हमने बताया था भैया कि सब्जेक्ट में यहाँ पे देखेंगे, कहाँ गया भैया, कहाँ गया, यहाँ पे देखिएगा, क्वालिफायर में 3 भाग होते हैं, पहला होता है डिटर्मिनर होता है, फिर दूसरा होता है एडजेक्टिव, मतलब जो विशेषता बताई जा रहा हो, क्या बताया भैया, विशेषता, आपकी विशेषता बताए। तो हमने कहा भैया ये शरारती हैं, कौन में, बच्चे हैं ना भैया, किसकी विशेषता बता रहा है, बच्चे की विशेषता है, यानी ये जो दिख रहा है आपका बच्चे, ठीक है भैया, ये जो शरारती बच्चे हैं भैया, ये विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है, बच्चे की, यानी विशेषता होनी है, क्या होगा हमारी, ये एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव, क्या होगा भैया हमारा, ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है भैया। तो तनी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसके बाद कल देखते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया आज, ठीक, ध्यान देखिएगा, एक एग्जांपल और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, उस कमरे में रहने वाला मेरा घनिष्ठ मित्र को या दोस्त को, जो आपको अच्छा लगे, घनिष्ठ दोस्त कल यह किताब पढ़ेगा। तो दिमाग में गैस लगाइए भैया, इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है,
किसी को देखने के बाद से दिमाग में यही आना चाहिए, सेंटेंस को देखने के बाद दिमाग में सिर्फ यही आना चाहिए कि भैया इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, बस यही ढूंढिए। तो आपके दिमाग में यही आएगा भैया उस कमरे में रहने वाला मेरा घनिष्ठ दोस्त, कन्फ्यूजन होने वाला है, उस कमरे में रहने वाला, बस यहीं तक हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, तो वही आएगा। तो भैया ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत ही होगा। देखो ध्यान से, उस कमरे में रहने वाला मेरा घनिष्ठ दोस्त, यहाँ तक पूरा जो कहानी बताई जा रही है किसकी बताई जा रही है, हमारा सब्जेक्ट का ही होगा। आपको सर जी कैसे बता रहे हैं आप ये, तो हमने बताया अभी कि भैया 10-20 यदि आप सेंटेंस का यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस ना हो तो बताइएगा, टेलीग्राम पे हम इसका क्वेश्चन दे देंगे भैया, आप उसमें क्या है देख लीजिएगा और उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। यदि लग पाएगा बताइएगा, नहीं लग पाएगा तो ही बताइएगा, ठीक है, उसको बताएंगे, सॉल्व किया जाएगा। ये हमारा क्या पूरा होगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और कल यह किताब पढ़ेगा, ये हमारा होगा भैया पूरी तरह से क्या होगा, प्रीडिकेट होगा, ठीक है। उस कमरे में रहने वाला मेरा घनिष्ठ दोस्त सब्जेक्ट कहलाएगा। कल यह किताब पढ़ेगा, ये हमारा क्या होगा, प्रीडिकेट कहलाएगा, ठीक है भैया। हमने बताया कि भैया अभी हमको प्रेडिकेट को देखना भी नहीं है, भूल जाओ उसको, कोई है भूल जाओ उसे, हमको सिर्फ देखना है भैया सब्जेक्ट को। अभी ध्यान देना भैया, ठीक है, इसको ध्यान देना सब्जेक्ट को। अब तनी ये बताइए भैया सब्जेक्ट में हमारा हेडवर्ड कौन है, मतलब कर्ता धाता उसी के नाम पे कौन है भैया, सॉरी इसे मिटा दो पहले, ठीक है भैया। चलो देखो ध्यान से, उस कमरे में रहने वाला मेरा घनिष्ठ, गायब ना भैया, दोस्त गायब, यानी दोस्त गायब यानी वही हमारा क्या होगा, हेडवर्ड होगा, ठीक है भैया। इसके बिना इस सेंटेंस सब्जेक्ट में इसका पूरा कहानी ही खत्म हो जाएगा। दोस्त लिखा है भैया, दोस्त, ठीक है भैया, इसके बिना पूरी कहानी ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है भैया। तो यानी क्या होगा हमारा, ये हेडवर्ड कहलाएगा, ठीक है भैया, क्या होगा, हेडवर्ड कहलाएगा। हमने बताया था भैया कि सेंटेंस के दो भाग में बांटा गया, एक हेडवर्ड क्वालिफायर। तो हमने कहा हेडवर्ड को छोड़कर जितने भी आपको मुलाकात हो जाएगी सब क्या होंगे हमारे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होंगे हमारी क्या होंगे, क्वालिफायर, ठीक है भैया। और हमने बताया कि क्वालिफायर में भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा होता है हमारा, एक होता है डिटरमिनर, एक होता है एडजेक्टिव। यहाँ समझिए, कन्फ्यूजन हो रहा होगा दिमाग में आपके, ध्यान समझिए। क्वालिफायर को 3 भाग में बांटा गया, एक होता है डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे एडजेक्टिव कहाँ गया, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें हमारा डिटरमिनर कौन है, तो यहाँ पे ध्यान देखने की बात एकदम बेहतरीन वाला है भैया, कि उस कमरे में रहने वाला, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे भैया, इस कमरे में रहने वाला मेरा घनिष्ठ, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक मेरा जो ये कहानी आ रही है, एक संज्ञात, एक तो डिपेंडेंसी हो रहा है भैया, और मेरा बात की जा रही है, यानी किसी पार्टिकुलर एक पर्सन की बात की जा रही है, ठीक है, मेरा बात की जा रही है, इसमें पार्टिकुलर एक पर्सन की बात की जा रही है, यानी ये जो मेरा होगा ये हमारा क्या होगा, डिटर्मिनर होगा, और निर्धारक यही कर रहा है मेरा घनिष्ठ दोस्त, यानी क्या होगा, ये भी डिपेंडेंसी होता है हमारे दोस्त के ऊपर, ठीक है, सॉरी दोस्त के ऊपर डिपेंडेंसी है, यानी मेरा क्या होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, हमारा ये डिटर्मिनर होगा। और विशेषता कौन बता रहा है, इसमें विशेषता आप यदि देखना चाहें तो आप इसमें बता रहा है भैया विशेषता घनिष्ठ, ठीक है भैया, घनिष्ठ यानी इसमें क्लोजली फ्रेंड है एकदम, ठीक है, घनिष्ठ फ्रेंड है एकदम, दोस्त है, तो इसमें यानी क्या होगा, ये बता रहा हमारा ये विशेषता बता रहे हैं, यानी क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। आपको सर जी ये ऊपर वाले कौन है भैया, तब ये लोग को कहानी तुम नाम दे दिया, इनका ये हो गया ये हो गया ये हो गया, लेकिन भैया उस कमरे में रहने वाला ये कौन है, तो हमने अभी बताया भैया कि क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एक्सियल फ्रेज, 3 भाग होते हैं, यानी ये तीसरा भाग जो हमारे मिल के आया ना भैया, उस कमरे में रहने वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक उस कमरे में रहने वाला, ये पूरा हमारा क्या होगा, ये होगा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, ठीक है भैया। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है भैया। और यदि आप लोग को कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो आप चाहे तो टेलीग्राम पे, चाहे व्हाट्सएप, आपको पता ही होगा ग्रुप तो ऐड ही होंगे, ठीक है। यदि नहीं ऐड होंगे तो आप लोग टेलीग्राम पे हम एक लिंक दे देंगे इस यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप भैया कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मैं क्या ग्लोबल प्रयास से आपको सपनों को सपोर्ट करता हूँ। गुड बाय।